मूवी की शुरुआत में हम किम्बर्ली नाम की एक मॉडल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी एक रियलिटी शो करने। उसका मैनेजर उसे शो की जानकारी दे रहा होता है। तभी आगे दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते की तरफ जाने को बोलता है, जिससे अब वो उस रास्ते पर चल पड़ती है। तभी नेटवर्क न मिलने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी एक बंदे को ये ठोक देती है, जिससे इसकी सांस हलक तक पहुंच जाती है। फिर ये इसके पास आती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर वहां कोई नहीं होता, जिससे ये इसे चेक करने लगती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। ये बहुत डर जाती है। तभी वो आदमी इस पर झपट पड़ता है और इसके निचले होंठ को काट खाता है, जिससे ये भागने की कोशिश करती है। तभी एक और आदमी वहां आ जाता है और फिर उसे बीच में से काट डालता है और फिर ये दोनों उसकी कटी बॉडी को घसीटते हुए ले जाते हैं। फिर हमें रियलिटी शो के लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी होता है, जो कि इस शो का होस्ट है। दूसरा जॉन सी, जो कि स्केटर है। तीसरा एलिना, जो कि मॉडल है। चौथा नीना, जो कि इसकी आर्टिस्ट है। पांचवा जैक, जो कि एक फुटबॉलर है। छठवां एम्बर, जो कि एक फॉर्मल सोल्जर है। सातवीं किम्बर्ली थी, जो कि यहाँ नहीं आ पाई। आठवां माइकल, जो कि डायरेक्टर है और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। इधर किम्बर्ली के ना आने से एक कंटेस्टेंट कम पड़ रहा होता है, जिससे माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को किम्बर्ली की जगह को लेने को कहता है। साथ ही डेल भी कहता है, जिससे दोनों के रिक्वेस्ट करने से मारा मान जाती है और फिर माइकल को कहती है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, जिससे माइकल उसे किस करता है। इसके बाद डेल सबको गेम के बारे में बताता है कि उन्हें जंगल में खाना ढूंढना है। साथ ही जंगल में ऐसी छोटी-छोटी मशीन्स लगाई गई हैं, जिन्हें तुम्हें ढूँढना है और उन्हीं के अंदर और दूसरे टास्क्स हैं। इसके बाद सबके फ़ोन्स को जमा कर लिया जाता है और सबके कान में ऐसे छोटे-छोटे कैमरास भी लगा दिए जाते हैं। साथ ही सबको ग्रुप में बाँट दिया जाता है और फिर डेल जंगल में कैमरा फिट करने जाता है और फिर ये भी टास्क के लिए निकल पड़ती हैं। इधर माइकल का असिस्टेंट मूत रहा होता है, तभी पीछे से कोई इसकी गर्दन काट डालता है, जिससे वो वहीं मर जाता है और ये किलर थर्ड फिंगर होता है। फिर इधर डेल टेस्ट मशीन लगा रहा होता है और फिर अपनी गाड़ी में तीर लगा देखता है। तभी इसे किसी की आहट आती है, जिससे ये उधर जाने लगता है और फिर अपनी लगाई मशीन को टूट भी पाता है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है और ये चिल्लाता है। तभी इस पर कोई तीर चलाता है, जिससे ये भागता है और खुद को पेड़ के पीछे छुपा लेता है। तभी कोई हथौड़ा फेंक के मारता है, जो कि थर्ड फिंगर होता है, जिससे डेल उसकी छाती पर चाकू घुसा देता है, पर उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो खून को चखता है। तभी एक आदमी इसे मार के बेहोश कर देता है। इधर एम्बर को उनका एक तीर मिलता है, जिससे वो अपने लिए एक हथियार बना लेती है। इधर जॉन सी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। इधर नीना और मारा टास्क ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक मशीन पर पैर पड़ने के कारण वो बजने लगती है, जिससे इन्हें इनका पहला टास्क मिलता है, जो कि झरने की तरफ था, जिससे ये भागते हुए वहां पहुंचती है और उन्हें उनका टास्क दिख जाता है, जिससे मारा उसे उठाने जाती है, पर तभी वो गिर जाती है। पर उसने उस यंत्र को ले लिया था, जिससे वो तुरंत उसे उसमें डालती है, जिससे ये दोनों खुश होते हैं। इधर माइकल जैक और एलिना की शूटिंग कर रहा होता है। एलिना खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अपने सारे कपड़े खोल देती है और फिर जैक को अपना सांप निकालने को कहती है, पर जैक ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी फैमिली भी इस शो को देखेगी। पर माइकल उसे मनाता है, लेकिन वो नहीं मानता और उन पर चिल्ला के चला जाता है। इधर जंगल में से इन्हें कोई देख रहा होता है। तभी एलिना माइकल को सड्यूस करने लगती है, जिससे वो मान जाता है और फिर ये इसका मुंह ले लेती है, जो कि थर्ड फिंगर का ब्रदर देख रहा होता है। इधर मारा नैन आगे बढ़ रही होती है। तभी मारा की नजर इन पर पड़ जाती है, जिससे वो दुखी होती है, क्योंकि उसके प्यार के चलते ही वो इस शो को कर रही होती है, पर उसने उसे चीट किया, जिससे वो बहुत गमगीन हो जाती है। पर नीना उसे संभालती है और शांत होने को कहती है। इधर जॉन सी एम्बर का दिमाग खाए जा रहा था। तभी इन्हें जंगल में बारबेक्यू होता हुआ खाना मिलता है, जिससे इन्हें लगता है कि उन्होंने टास्क को ढूंढ लिया और फिर ये इसे लेके चले जाते हैं। दरअसल ये उन खतरनाक लोगों का खाना होता है और ये किम्बर्ली का मांस था। इधर डेल को होश आता है और वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी उसके सामने ये अजीब सा आदमी आ जाता है और उसे चाकू मारने लगता है। दरअसल ये लोग कैनिबल होते हैं, जो कि इंसान को मार के उनका मांस खाते हैं। इधर इन्हें एक घर दिखता है, जिससे मारा अंदर फोन की मदद लेने जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी ये इस रूम में आती है और यहाँ पर खतरनाक दरिंदे जैसे दिखने वाले लोगों की फोटोज देखती है। तभी इन्हें आहट सुनाई देती है, जिससे ये अंदर झांकते हैं, जिसमें सिस्टर अपनी माँ की डिलीवरी कर रही होती है और वो एक अजीब से बच्चे को पैदा करती है, जिसे देख के डर जाते हैं। तभी इसकी नजर इन पर पड़ती है, जिससे ये खुद को अंदर बंद कर लेती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर खिड़की लोहे की होती है, जिससे ये बाहर नहीं जा सकती थी। इधर ये गेट पीट रही होती है, जिससे ये दरवाजे के आगे पलंग रख देते हैं और फिर मजबूरन इन्हें टॉयलेट के रास्ते को खोलकर बाहर निकलना पड़ता है और फिर ये भागने लगती हैं। तभी मारा के सर पर कुल्हाड़ी आ लगती है, जिससे उसके प्राण निकल जाते हैं। इधर नीना के भी होश उड़ जाते हैं। तभी ये आदमी हथौड़ा निकाल नीना के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। इधर नीना छुपी हुई होती है और खौफ से इसकी जान निकल रही होती है। तभी यहाँ सिस्टर आ जाती है और मारा की उंगली यहाँ फेंक
देखती है, जिससे ये बहुत डर जाती है। फिर ये अपनी बेटी के साथ चला जाता है। इधर माइकल के साथ इसने काम कर लिया होता है, जिससे वो चला जाता है और ये लेट जाती है, जिससे इधर ब्रदर उसको देख हिलाने लगता है। तभी यहाँ सिस्टर आ जाती है और उसे मारने लगती है और फिर इसके पास आती है और अंधाधुंध इस पर चाकू चलाती है और इसे जान से मार देती है। फिर इससे कहती है कि तू सिर्फ मेरा है। इधर ये चीड़-फाड़ कर रहा होता है। तभी यहाँ इनके फादर आते हैं, जिससे ये मारा की बॉडी को नीचे उतारता है और फिर ये वापस शिकार को चले जाते हैं। इधर ये चाकू उठाता है, तभी डेल उसकी दोनों गोटियां फोड़ देता है और फिर चाकू उठा के अपनी रस्सी काटता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है, जिसमें डेल उस पर वार करके अपनी रस्सी खोलता है और फिर इसकी बंदूक छीन के इसे शूट कर देता है और फिर मारा को चेक करता है, जो कि मर चुकी होती है, जिससे डेल को बहुत गुस्सा आता है। इधर माइकल गाड़ी के अंदर जाता है और अपने असिस्टेंट को पकड़ता है, पर वो तो मर चुका था। इधर कैमरा में कुछ गड़बड़ी आ रही थी, जिसे फिक्स करने को नीचे झुकता है। तभी हम कैमरा में किसी को वैन की तरफ आता देखते हैं। तभी गाड़ी को कोई जंगल की तरफ ले जाने लगता है, जो कि ये दोनों थे। फिर ये इसकी गर्दन पकड़ इसे मारता है और इसमें तीर घुसा देता है, जो कि गाड़ी के आर-पार हो जाती है और ये दर्द से चिल्लाता है। इधर ये सब किम्बर्ली का मांस खा रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी यहाँ नीना आ जाती है और सबको हादसे के बारे में बताती है, मगर जॉन सी इसे टास्क का हिस्सा मान लेता है और इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और मजाक करने लगता है, जिससे नीना उस पर बहुत गुस्सा होती है। तभी नीना किम्बर्ली की टांग की टैटू देख लेती है और तब इसे विश्वास होता है, जिससे ये सब भागते हैं और इस जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी नीना के पैर में कील घुस जाती है, जिससे जैक इन दोनों को आगे जाने को कहता है और फिर नीना के पैर में कपड़ा लगा के जूता पहनाता है। इधर इस घर के बाहर डेल आता है और फिर इस पे गन तान देता है और अपने घाव को ठीक करता है। ये आदमी कहता है वो लोग पेपर केमिकल का रिएक्शन है। तभी से पता चलता है कि इसने उसके बेटे को मार दिया, जिससे ये इस पर टूट पड़ता है, पर डेल उसके पीठ पर ये बॉम्ब लगा देता है और बाहर आता है। तभी ये इसे मारने वाला होता है कि तभी इसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर इन्हें किसी की आवाजें आती है, जिसमें ब्रदर सिस्टर की ले रहा होता है, पर सिस्टर ने एलेना की जूती पहनी हुई होती है, जिससे इन्हें लगता है कि वो एलेना का रेप कर रहा है, जिससे ये उसे बचाने के लिए यहाँ आते हैं। तभी ये अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिससे ये भागते हैं, पर ये इन पर अटैक कर देते हैं। इधर भागते हुए नीना ट्रैप में आ गिरती है। इधर ये सब इन दोनों को हरा देते हैं, पर ये वापस ठीक हो जाते हैं। इधर ये गड्ढे से चिल्ला रही होती है और बाहर नहीं आ पाती। इधर ये सब भाग रहे होते हैं, तभी जैक उन्हें दूसरे साइड जाने को कहता है और खुद नीना को ढूंढने चला जाता है। तभी इसे उसकी आवाज आती है, जिससे ये यहाँ आता है और उसे बाहर खींचने लगता है, जिससे वो बाहर निकल आती है, पर उसके शोल्डर पर फ्रैक्चर हो जाता है। तभी ये गाड़ी की आवाज सुन भागते हैं और फिर इस झरने के पास आ जाते हैं और पीछे से ये इन पर बंदूक तान देती है, जिससे ये झरने में कूद जाते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होती है। इधर डेल सारे तीर में बॉम्ब फिक्स करता है और धनुष के साथ तैयार हो जाता है सबका सफाया करने। इधर ये दोनों भाग रहे होते हैं, तभी इन पर वो आदमी तीर चलाता है, जिससे ये भागने के दौरान जॉन सी ट्रैप में फंस जाता है, जिससे एम्बर उसे नीचे लाने की कोशिश करती है, पर वो भी ऊपर आ फंसती है। जिससे आदमी इन पर तीर चलाने वाला होता है कि तभी ये रुक जाता है और अपने बेटे को मौका देता है, जिससे ये दोनों पर निशाना लगाता है और एक ही तीर से दो शिकार कर देता है और फिर उनकी टपकते हुए खून को पीता है। इधर ये दोनों झरने से निकलकर यहाँ पर पहुंचते हैं, जो कि एक फैक्ट्री होती है। इन्हें यहाँ पर एक बच्ची का कंकाल मिलता है, जो कि शायद यहाँ उनसे बचने के लिए छुपी होगी। इधर ये लोग बहुत सारी अबेंडेंट कार्स को देखते हैं और इनकी वैन भी यही होती है, जिससे जैक वैन के अंदर आता है और वहाँ माइकल की मौत का वीडियो चल रहा होता है। तभी ये इसके पीछे आता है और फिर इसे मार के बेहोश कर इसे बांध देते हैं और ले जाते हैं। डेल भी यहाँ होता है। फिर इधर नीना को होश आता है और जैक इधर बंधा हुआ होता है और ये माइकल का मांस काट रही होती है। सिस्टर अपने बाप को पानी देती है, तभी ये इसे शूट करने लगता है और फिर ये आके इस पर गन तान देती है, जिससे नीना इसे गाली देती है, जिससे ये अंदर आके इसे मारती है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो इसके हाथ धारदार लोहे से बंधे हुए होते हैं। फिर ये इसे मारता है। तभी इसकी माँ खाना लाती है, जो कि इंसानी मीट था। खाने से पहले ये डेविल वर्शिप करते हैं, जिससे वापस इन्हें गाली देती है, जिससे ये उसके मुंह में मांस घुसा देता है, जिससे इसे उल्टी आ जाती है। इधर डेल भी होशियारी से होता है, तभी ऊपर आने की कोशिश करता है, पर यहाँ ये औरत आ जाती है और ग्राइंडर में मांस पीसने लगती है, जो कि यहाँ पर गिर रही थी। फिर ये चली जाती है और फिर डेल ऊपर आ जाता है और उससे कोई आवाज हो जाती है, जिससे ये चौकन्ने हो जाते हैं और उसे मारने को भागते हैं और यहाँ आते हैं। तभी डेल उन पर बम वाला तीर मारता है, जिससे दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं।
इधर जैक नीना को हाथ खोलने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तब यहाँ डेल आ जाता है और नीना के हाथों को खुलवाता है और फिर इसकी रस्सी भी खोलता है। तभी इस पर ये तीर मार देता है, जिससे डेल जैक को भगाता है। तो ये वापस ये तीर मारता है, पर अपना डेल दमदार होता है। पर तभी ये इस पर चेन फेंक के मारती है, जिससे डेल की मौत हो जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके बच्चे मारे गए, जिससे ये जैक को पकड़ लेते हैं और उसे ग्राइंडर में पीसने को धक्का देते हैं। पर तभी वहां नीना आ जाती है और इस पर चढ़ इसका मांस काट लेती है। फिर जैक इस पर वार कर इसे ग्राइंडर में डाल देता है, जिससे उसकी वाइफ उसे निकालने की कोशिश करती है। पर तभी नीना उसकी ओर ये फेंकती है, जिससे दोनों ग्राइंडर में पिसकर कीमा बन जाते हैं, जिससे बस यही दोनों सरवाइव कर पाते हैं। फिर ये किम्बर्ली की कार से जाने लगते हैं। तभी हम थर्ड फिंगर को एक बच्चे को फिंगर खिलाता हुआ देखते हैं, यानी थर्ड फिंगर अब भी जिंदा था। इसी साथ मूवी का द एंड हो जाता है।